तो आखिर उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार रिटायर ही हो गए। रिटायरमेंट के आखिरी दिन तक उन्हें उम्मीद थी कि योगी सरकार उनका सेवा विस्तार करेगी, लेकिन केंद्र की ओर प्रदेश की खींचतान, राजनीतिक दांवपेच और केंद्र की तनाव ने उन्हें रिटायर कर दिया। प्रशांत कुमार एक ऐसे अफसर रहे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी रहे हैं, क्योंकि जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी बने हैं तब से उन्हें लगातार मनचाही पोस्टिंग मिलती रही है। यही वजह है कि उन्हें डीजीपी बनाया गया था। लेकिन अब उनके रिटायरमेंट के बाद कई सारे सवाल ऐसे हैं जो अब बाहर आ रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि केंद्र और उत्तर प्रदेश के बीच खींचतान ने उनके सेवा विस्तार को रोक दिया। प्रशांत कुमार 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी, यूपी पुलिस में कानून व्यवस्था के चेहरे के रूप में खासे चर्चित रहे हैं। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट की छवि, मीडिया फ्रेंडली बर्ताव और सीधे सीएम ऑफिस तक पहुंच ने उन्हें योगी आदित्यनाथ का भरोसेमंद अफसर बना दिया था। लखीमपुर खीरी कांड, विकास दुबे एनकाउंटर, सीएए एनआरसी विरोध और कई सांप्रदायिक तनावों को संभालने में प्रशांत कुमार की भूमिका सबसे अहम रही है। तो फिर विस्तार क्यों नहीं मिला, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो माना जा रहा है कि केंद्र सरकार की बेरुखी ने प्रशांत कुमार के विस्तार पर रोक लगा दी है। पुलिस सेवा नियमों के तहत सेवानिवृत्ति के बाद कार्यकाल विस्तार केंद्र सरकार की अनुमति से ही संभव होता है। सूत्रों के अनुसार केंद्र ने इस पर सहमति नहीं दी। इसका संकेत यह है कि न तो गृह मंत्रालय की ओर से कोई नोटिफिकेशन आया और न ही कार्मिक विभाग की हरी झंडी मिली। इसके अलावा यूपीएससी जो उच्च अधिकारियों की नियुक्तियों व विस्तार को क्लियर करती है, उसने शायद प्रशांत कुमार की फाइल पर सकारात्मक रुख नहीं दिखाया। दूसरे कारणों में यह भी हो सकता है कि यूपी में अत्यधिक एनकाउंटरों का रिकॉर्ड, मानवाधिकार संगठनों की आपत्तियां और कुछ विवादित कार्रवाइयों की जांच रिपोर्ट शामिल हो सकती है। तीसरी सबसे बड़ी बात, भीतरघाट और ब्यूरोक्रेसी की राजनीति का भी शिकार प्रशांत कुमार हुए हैं। माना जा रहा है कि यूपी कैडर में ही कुछ अफसर उनके खिलाफ थे। आरोप था कि प्रशांत कुमार ज्यादा राजनीतिक हो चुके हैं। कई अधिकारियों को लगता था कि वे डीजीपी रैंक से नीचे रहकर भी डीजीपी जैसा ही प्रभाव रखते हैं, जिससे सत्ता का बैलेंस बिगड़ रहा है। 2023-24 में यूपी में अस्थायी डीजीपी की नियुक्ति के समय प्रशांत कुमार का नाम चर्चा में था, पर केंद्र ने विजय कुमार को डीजीपी बनाने का निर्णय लिया था। यह भी एक संकेत था कि केंद्र प्रशांत कुमार को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है। मुख्यमंत्री के मंशा के बावजूद केंद्र और संघ की सहमति जरूरी होती है, खासकर सेवा विस्तार जैसे मामलों में। यह मामला बताता है कि योगी को हर फाइल पर मनमानी की छूट केंद्र ने नहीं दी है। क्या यह संकेत है कि योगी मॉडल पर लगाम लगाई जा रही है? प्रशांत कुमार की कार्यशैली और ठोक दो नीति को योगी सरकार का सुरक्षा मॉडल माना जाता रहा। ऐसे में उनका हटना इस बात का संकेत है कि केंद्र अब इस मॉडल पर पुनर्विचार कर रहा है, खासकर जब 2024 के बाद बीजेपी के भीतर सत्ता संतुलन बदल रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आगे क्या? प्रशांत कुमार अब सेवा से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन राजनीतिक सरकारी पुनर्नियुक्ति जैसे राज्य सुरक्षा सलाहकार की संभावना से इनकार बिल्कुल भी अभी नहीं किया जा सकता। योगी सरकार उनकी सेवाओं को किसी सलाहकार की भूमिका में दोबारा ले सकती है, वह भी पर केंद्र की सहमति पर ही निर्भर करेगा। यानी केंद्र चाहेगी तो प्रशांत कुमार को कोई और पद मिलेगा, अगर नहीं चाहेगी तो उनको वहीं पे रोक दिया जाएगा। इसको इस लहजे से भी देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है उसका दिल्ली से बन नहीं रहा है, और शायद इसी वजह से योगी ने जो चाहा था कि प्रशांत कुमार को विस्तार मिले वो उनको मिला नहीं। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि आखिर प्रशांत कुमार का विस्तार क्यों नहीं हुआ, क्योंकि लगातार देखा गया है तमाम सारे डीजीपी, तमाम सारे आईएएस को विस्तार देने में कभी केंद्र सरकार सक्षम नहीं है, या फिर कभी ऐसा नहीं हुआ है कि उनको विस्तार ना दिया जाए अगर वो ईमानदार है, वो अधिकारी अच्छा काम कर रहा है।